गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय नाम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय नाम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। परमहंस गौर किशोरदास बाबू जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। षड गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिन राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। एकादशी व्रत की जय। अमल के एकादशी व्रत की जय। गौर प्रमानंदे समवेत भक्तवृंद की जय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गिरिराज जी की असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग को सबको मेरा हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। ये जो हरिनाम दीक्षा सेरेमनी है, वास्तविक हम लोग सब लोग भाग्यवान है, ऐसे गुरु परंपरा हमको मिला है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर के ये शिक्षा दी है जीव का कल्याण करने के लिए। वास्तविक मानव किस प्रकार मानव स्तर में आए और मानव का कार्य, मानव का धर्म वो संपादित करे, भगवान हमेशा ये सचेष्टित रहते हैं। अनादिकाल से जीव कृष्ण भूली गला। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, जीवात्मा जब कृष्ण भूली जई जीव अनादि बहिर्मुख। जब कृष्ण को जीवात्मा भूल जाता है तो माया संसार आदि दुख देता है। तो इसलिए माया ही भगवान का ही शक्ति है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे मजे प्रपद्यन्ते मायामृता तरन्ति थे, भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान भी अपनी व्यवस्था करते हैं जीवात्मा को किस प्रकार अपने पास पहुंचाने के लिए। मूर्ख समझ नहीं पाते, वास्तविक भगवान दुख नहीं देते,
जीवात्मा अपनी कर्म से ही दुख प्राप्त होता है, क्योंकि जब जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, अपने स्वतंत्र रूप में सुखी होने के लिए कोशिश करता है, तो माया इस प्रकार कारागार को भेज देता है। इसी कारागार में जीव को बहुत सारे कष्ट सहन करना, कष्ट होने पर भी अगर फिर भी जीवात्मा समझ नहीं पाता, फिर भी भगवान ये सारी व्यवस्था करते हैं। जीवेरे निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, जीवात्मा को निस्तार करने के लिए यहाँ से किस प्रकार जीवात्मा भगवत धाम जाए, इसके लिए भगवान ने व्यवस्था किया। जीवर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, वेदांत सूत्र व्यासदेव जी ने रचना की। पूरी वेद उपनिषद भागवत पूरी पुराण इसलिए रचना की जीवात्मा को निस्तार करने के लिए, जीवात्माओं के लिए ही ये सारी व्यवस्था हुआ है। अगर जीवात्मा को भगवान छोड़ देते हैं, भगवान जीवात्मा को छोड़े नहीं, परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में भगवान आसीन है, लेकिन हम लोग का अनुभव नहीं होता परमात्मा हमारे हृदय में है, कि आत्मा है हमारे को भी मालूम नहीं होता। हमारे आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में बसे हुए हैं। वही आत्म साक्षात्कार जो जीवात्मा करता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तो जीवात्मा भूल जाता है ये भवसागर को, ये भव संसार को। जो भव संसार में जीवात्मा पड़ा हुआ है और अनादिकाल से दुख भोग रहा है, तो इसका यही उपाय है। भगवान तरह तरह के बहुत प्रकार से भगवान व्यवस्था करते हैं किस प्रकार जीवात्मा अपने पास पहुंचे। तो ये जितने सारे व्यवस्था भगवान बनाए, भगवान की ही व्यवस्था बना हुआ है। शास्त्र के रूप में भगवान ही स्वयं इसका प्रणयन करते हैं, स्वयं देते हैं। इससे जीवात्मा किस प्रकार भगवत धाम जाए, इसका ही व्यवस्था करते हैं। अगर मानव अपना धर्म, अपना चेष्टा को भूल जाता है, अपना कर्तव्य को भूल जाता है, तो इसी जगत में रहता है और जन्म पर जन्म लेना पड़ता है और अनंत दुख का भागी होता है। तो इस प्रकार ये एक संस्कार है, दीक्षा के संस्कार है। संस्कार मतलब स्वफाई, संस्कार मतलब ना, जिस प्रकार सनातन गोस्वामी बोलते हैं, यस्य कांचन विधान, जिस प्रकार सोने को कैसे बनाते हैं, कांसा को कुछ रासायनिक पदार्थ मिला करके सोना बनाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे दीक्षा विधानांतर नृणाम जायती द्विजम। इस प्रकार दीक्षा विधान से नृणा है जो वो द्विज बनते हैं, मनुष्य द्विज बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार ये संस्कार ऐसे पद्धति है, हम प्राय समय में उदाहरण देता हूँ, संस्कार लोग समझ नहीं पाते। संस्कार का अर्थ ही शुद्ध होना। जब सोना शुद्ध होकर के, सोना का आप रॉ मटेरियल देखेंगे कैसा है, लेकिन ये शुद्ध होकर के जब आता है तो कितना, इसका आप देखिए, ये माइक्रोफोन का, इसका ये माइक्रोफोन का रॉ मटेरियल है आयरन, वो आयरन पत्थर, क्या उसको आयरन पत्थर है ना, जो लोहा पत्थर खान में मिलता है। लोहा पत्थर आप देखेगा उड़ीसा में बहुत, झारखंड इधर बहुत लोहा पत्थर मिलता है, वो पूरी मिट्टी जैसा है, लेकिन वो उसमें बहुत लोहा रहता है, और वो लोहा पत्थर को लाते हैं, उसमें पूरी प्रोसेस करते हैं, वही संस्कार है। प्रोसेस करके फिर लोहा बनाते हैं, लोहा से फिर ये मैग्नेट होने के बाद इसमें फिर ये माइक्रोफोन बनता है। और आप लोहा पत्थर को रख लो पास में, क्या वो खींचे, वो उसका साउंड नहीं बढ़ाएगा, कार्य नहीं करेगा। तो ये कितने संस्कार होने के बाद वो वहाँ पर पहुँचता है। तो जीवात्मा इस प्रकार जो संस्कारित होता है, तो भगवान के सेवा में लग पाता है। तो इसीलिए ये संस्कार है, दीक्षा एक संस्कार है, जितने 10 संस्कार दीक्षा संस्कार है। तो इसलिए यहाँ
हम लोग उपस्थित हुए हैं और महाप्रभु का यही इच्छा है, भगवान कृष्ण का यही इच्छा है जो उनके आदेश का पालन हो। उनका इच्छा है जीवात्मा इस भवसागर से पार होकर के उनके पास आए। भगवान को दुख दिखाया नहीं जाता। भगवान परम करुणामय है, परम पिता है, इसलिए से नहीं भगवान छोड़ दिया, सृष्टि बना दिया और भगवान छोड़ दिया, नहीं। भगवान हर चीज़ हर सेकेंड में हमारा ध्यान देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम मस्तिष्क को खराब कर दिए, हम भूल करके पागल जैसा घूमते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम मानव रूप में आए हैं, भगवान ये मानव शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर में ही भगवान को समझा जा सकता है, भगवान को भगवत प्राप्त हो सकता है। अगर मानव जीवन प्राप्त करके अगर हम भगवान का भजन नहीं किया तो फिर ये चला जाएगा, फिर 84 लाख जीवनी में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बेकार बात ऐसे बोला गया है ऐसे सब, लेकिन हम लोग देख रहे किस प्रकार आज लोग बहुत जगह में ये चीज़ तो बन आया है। जन्म पर जन्म बहुत लोगों का तो जन्म अगली जन्म पूरा याद है, क्या क्या करते थे, क्या क्या हुआ था, क्या क्या, और उसका सफरिंग हम लोग देखे किस प्रकार लोग भोग रहे हैं। आमलिक एकादशी में आप देखो, उसका कथा में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो राजा था, पूजा कर रहा था, चंद्रवंशी राजा था, भगवान का पूरी आमलिक व्रत कर रहा था। एक शिकारी ने सुन रहा था, एक हंटर, शिकार पूरा उसका कार्य ही यही है, शिकार करना, वो केवल सुन रहा था। एकादशी के खाली महात्मा सुना था। देखो भगवत वस्तु ऐसा होता है, आध्यात्मिक वस्तु ऐसा होता है, थोड़ी मात्र स्पर्श से हमको अनंत फल देता है। भगवान भी बात बोलते क्षणिक थोड़ेम अप्यस्य धर्मस्य त्रावते महतो भया। बहुत बड़े बड़े विपद से थोड़ी सी विपद से बचा देता है। कितनी विपद आता है लेकिन लोग कुछ नहीं, फटाक से चले जाते हैं। लेकिन भगवत भजन करने वाले कैसे भगवान उसको बचाते हैं? भगवान तो सबको बचाते हैं, लेकिन इसीलिए धर्म रक्षति रक्षता। अगर हम अपना कर्तव्य हम करते हैं तो हमको रक्षा भगवान करते हैं। वो सो गया था, सोन करके सो गया, मरा, फिर जन्म हुआ, फिर राजा बना। इतना फल उसको मिला खाली केवल एकादशी का कथा सुना के। इतनी हंटर था, इतनी, आप जानते जो हंटिंग जो शिकार करते कितनी मारते हैं पशुओं को, कितनी जीवात्माओं को कितनी हत्या करते हैं, कितनी पाप करते हैं। आज लोग फिर राजा बन के फिर गया था, जंगल में गया था, सो गया, उसके ऊपर डाकुओं ने आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने बचाया। वो अपना सो रहा है, देखे तो सब मरे पड़े हैं, जब जगा तो बहुत सारे लोग मरे पड़े। तो कौन है आकाश गणे? ये तुम्हारा जो ये भगवान नारायण ने बचाया। क्योंकि अज्ञान में भी अगर भक्ति ऐसा होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति जब जो भी थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। अगर भगवान का भक्ति हम कैसे भी करते हैं, भगवान के साथ स्पर्श में आते हैं, संपर्क में आते हैं, भगवत वस्तु के संपर्क में आते हैं, तो महान बड़े बड़े विपद से हमको बचाता है। तो इसीलिए उसी को भाग्यवान कहा गया। भाग्यवान उसी को कहा गया है। आप जो ऐसा कर्म किए हैं तो इसलिए भाग्यवान का उदय हुआ है। आप बोल रहे नहीं है हम तो हतभागा क्यों? कली युग में सारे हतभागा, क्योंकि इतनी होने पर भी, सब कुछ होने पर भी हमको भजन करने के लिए आता नहीं। हतभागा का मतलब सब कुछ हमारे पास, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम भजन करने के लिए इच्छित नहीं। लोग के पास किस व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। एक कृष्ण नाम सुन लिया, उसमें प्रेम उत्पन्न हो गया। हमको कान में ठोस के भगवान का रामायण महाभारत हम लोग सुना रहे, भाव तो छोड़ो विश्वास भी नहीं होता। ये दुर्भाग्य है, इसलिए इसको कहा गया है दुर्भाग्य। डिड यू अंडरस्टैंड? नो हिंदी? सो ये दुर्भाग्य है। वास्तविक और सौभाग्य क्या है?
थोड़ा सा तो भारतवासी सौभाग्यवान है, सौभाग्यवान वो भाग्यवान है। क्यों? थोड़ा सा कृष्ण का नाम पढ़ने से विश्वास और अश्रु हम पढ़ अभी गा रहे थे ना, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। ये महाप्रभु की प्रार्थना है। अगर महाप्रभु भगवान का नाम बोलने से पुलक होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए, शरीर मन बुद्धि पूरी व्याकुल होना चाहिए। लेकिन कहाँ हो रहा है? हमारे भारतवासी में कहाँ हो रहा है? क्योंकि हमारा इंद्रियों पूरी जड़ हो गया। जड़ा इंद्रिय में जड़ समझ रहे हैं ना? जड़ मतलब पाँव सो जाता है ना, वो जड़ा हो जाता है। और उसमें आप कुछ भी करो, कुछ भी वो जड़ा हो जाता है। इसलिए जड़ इंद्रिय है, मतलब इसका सेल खत्म हो गया। मतलब जड़ उसको बोलते हैं ना, जो जड़ा हो गया। मतलब पाँव हिंदी में बोलते हैं ना, सो गया, नम नम हो जाता है ना पूरी, तो वो जड़ इंद्रियाँ हैं, वो जड़ पूरा हो गया। तो ये जड़ इंद्रिय जो जड़ इंद्रिय को कैसे जड़ होने से वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए जड़ इंद्रिय हम जड़, हमारा इंद्रिय शरीर जड़, इसलिए 1000 कृष्ण नाम 1000 सत्संग हमको जगा नहीं पाता, इसलिए जड़ हो गया। इस शरीर को पूरी जागृत करना पड़ेगा, इसको जड़ता से मुक्त करना पड़ेगा। जब तक जड़ रहेगा, हम कितनी भी सुना लो कि कुछ भी कर लो, वो जिस प्रकार टेस्ट चला जाता है, बुखार से टेस्ट चला जाता है ना, भगवान के नाम, भगवान की रूप अद्वितीय है, असाधारण है, लेकिन फिर भी उसमें मन अनुराग नहीं होता। क्यों? महाप्रभु इसीलिए बोले ये हमारा दुर्भाग्य है ना। अतः श्री कृष्ण सेकेंड श्लोक में महाप्रभु बोल रहे शिक्षाष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव ईदृशमेह जानिनानुराग। हे कृष्ण, आप कृष्ण गोविंद, आपका नाम अनंत नाम है। कोई भी नाम को आप हम लोग पकड़ते हैं, उसमें अनंत शक्ति भगवान भरे हैं। लेकिन मेरा ऐसा दुर्दैव है, मेरा ये दुर्भाग्य है, ऐसे नाम में मेरा अनुराग नहीं है। यही क्योंकि हमारा तो ये भारतवर्ष में जन्म हुआ है, होना चाहिए, हम भाग्यवान हैं। लेकिन ये हतभाग्य क्यों? इतनी होने पर भी मनुष्य रूप में फिर भारतवर्ष में जन्म होकर के अगर भगवान नाम में हमारी रुचि नहीं है, तो फिर यही दुर्भाग्य है, ये दुर्दशा है हमारा। तो इसलिए जितने महाप्रभु वो व्यवस्था किए हैं, और हम आज पढ़ भी रहे थे, नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा, वैष्णव का कृपा होगा, हमारी जड़ता चला जाएगा। जो जड़ता है, ये जड़ता चला जाएगा, तो फिर हम हमारे पर इंद्रियां वो वस्तु को, यही दीक्षा है। दीक्षा का यह है असाधारण एक अलौकिक वस्तु के साथ संबंध, अलौकिक वस्तु के साथ संबंध को दीक्षा कहते हैं। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा ये कि हमारा अलौकिक परंपरा है कि भगवान के साथ हम जुड़ते हैं। गुरु परंपरा में जब जुड़ते हैं तो ये उसी को दीक्षा कहा जाता है। और दियति मतलब जो पूरी दिव्य ज्ञान देता है और सारे पापों को नष्ट कर देता है, इसको भी दीक्षा कहते हैं। इसलिए महाप्रभु की परंपरा में हम लोग भाग्यवान, हम आए हैं। महाप्रभु का इच्छा है जन्म सार्थक करी कर परोपकार, मनुष्य जन्म हैला जार, भारत भूमि से मनुष्य जन्म हैला जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जिन लोगों का ये जन्म हुआ है, हम लोग पहले अपने जन्म को सार्थक करें। हम पहले भजन करें, फिर परोपकार करें। ऐसा नहीं है केवल हम भजन करेंगे और दूसरे का भी कुछ ना करें, नहीं। जीवात्मा का ये कर्तव्य है, हर जीवात्मा का। और वैष्णव तो पहले मानव, उसके बाद फिर वैष्णवता।
उसके ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर फिर वैष्णव है। ये जो स्तर है, पहले तो हम लोग मानव स्तर में आए, तो ये दीक्षा संस्कार है कि संस्कार है। हम ज़्यादा कितने समय है हम लोग के पास, कितना टाइम हुआ? 10:15। तो महाप्रभु का इच्छा है हम लोग इस मतलब संप्रदाय में जुड़ करके अपना स्वयं का कल्याण करेंगे और दूसरे का भी कल्याण करेंगे। यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, स्वयं प्राप्त करना, दूसरे को भी वितरण करना। तो माली हैया चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि दीक्षा जो मंत्र है ये बीज है। जैसे बीज डाला जाता है धरती पर, फिर उसको उगता है, तो ऐसा गुरुदेव द्वारा वो मंत्र का बीज वपन होता है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य है, अगर वो बीज जो प्रॉपर भूमि में पड़ेगा, प्रॉपर मिट्टी में पड़ेगा, प्रॉपर स्थान में, तो वो उसका अंकुरित होगा। अगर वो बीज पत्थर में पड़ेगा, पत्थर में नहीं होगा। इसलिए हृदय हमको शुद्ध करना पड़ेगा। हृदय से इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णता करे आत्मसम। जितने हम समर्पित होंगे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तब हमारा हृदय जितनी फर्टाइल होगा, तब जब बीज पड़ेगा तो उसमें फटाक से फिर जो भक्तिलता बीज अंकुरित होगा। और भक्तिलता बीज अंकुरित होकर के भगवान के फिर उसमें श्रवण कीर्तन जल, ये सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है, पूरी धारा है। जिस प्रकार पेड़ जो लगाए, आप लोग लगाए होंगे, जो वृक्ष लगाए होंगे, इस प्रकार बीज को लगा करके अगर भूल जाएंगे तो बीज नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, उगेगा नहीं। बीज मतलब मंत्र जो दीक्षा होगा, उसके बाद उसमें श्रवण कीर्तन जल डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। अगर हम दीक्षा लेकर के अगर हम भजन कीर्तन नहीं करेंगे, जल नहीं डालेंगे, तो फिर वो बीज सूख सकता है, फिर अंकुरित नहीं होगा। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं हम लोग का सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अनुराग नहीं होता भगवान मन। ये हम लोग का कर्तव्य है। मंत्र अरे बीज डालने पर हमारा कर्तव्य है, हम लोग उसको कैसे रक्षण करें, कैसे उसका व्यवस्था करें। इसलिए चैतन्य चेतन को सुंदर वर्णन किया गया है। अगर हम उसको अच्छा से व्यवस्था करते हैं, जो अच्छा से व्यवस्था करता है वो बहुत तुरंत वो फल, फिर उसी वृक्ष में फल आता है। जो ये कृष्ण भक्ति लता का जो फल क्या है, कृष्ण प्रेम, वो फल लगता है। तो इसलिए ये पूरा जा करके ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के चरण में जा करके, ये जा करके चरण में जा करके लपटता है, मतलब चरण में जा करके प्राप्त होता है, और चरण में जा करके वो प्रेम प्राप्त करता है। अगर हम सही ढंग से प्रपल्ली हम लोग इसको करते हैं, तो भगवत जो कृष्ण प्रेम जो फल वो हमको प्राप्त होगा, और वो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो इसी में बाधाएं क्या है, अपराध और पाप। अगर हम पाप और अपराध करते हैं तो ये जो कृष्ण, ये जो वृक्ष है, ये आ नहीं पाता, ये फिर आगे बढ़ता नहीं, फिर वहीं सूख जाता है, वो आगे फिर बढ़ नहीं पाता। तो इसलिए तो अगर हम नियमित रूप से हम लोग ये भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, अपराध रहित होकर के भगवान का नाम करें, तो ये दिन प्रतिदिन हम लोग का अनुभव होगा, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाएगा और भगवान चरण कमल को प्राप्त करेगा। यही
व्यवस्था है। और ये बहुत सारे संत, बहुत सारे भक्त इसको प्राप्त किए। ध्रुव, प्रहलाद, गोपियाँ, ये सब प्राप्त किए हैं। इसलिए ये कुछ नया रास्ता नहीं है, ये नया कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग ये शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में ये व्यवस्थित है, ये व्यवस्था आया है। तो इसलिए ये सिस्टम प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इस प्रकार आज तक हमारे पास ये व्यवस्थित है, व्यवस्था है, ये मंत्र है। तो इसलिए इसको अगर हम प्रॉपर्ली हम लोग करते हैं और करेंगे तो ये अवश्य हमको फल देगा। और इनिशिएशन का अर्थ, दीक्षा का अर्थ नहीं है, ये तो आरंभ हुआ। इनिशिएशन का मतलब, इनिशिएशन का इंग्लिश जो नाम है, ये शुरुआत है। हम लोग बोलते हैं दीक्षा हो गया बस हम अभी मुक्त हो गए, सब पाप ताप से मुक्त हो गए बस अभी नहीं, ये तो शुरू हुआ है। इनिशिएशन मतलब ये शुरू हुआ, आगे जा कर के फिर हम लोग इसको जितनी सिंसियरली हम लोग पालन करेंगे तो ये फिर आगे जा कर के हमको इतना ही फल देगा। ऐसा नहीं है नहीं हो गया अब बस अभी हम हमारा कर्तव्य हो गया, दीक्षा हो गया बस अब नहीं। दीक्षा ये शुरुआत है, इससे फिर आगे हम लोग, शुरुआत हुआ, हम लोग इसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर हमको जाके लास्ट में जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है वो होगा। इसमें रुकावट क्या है? अपराध। इसलिए हर महाप्रभु स्वयं इस चीज़ को बोले हैं और हमारे आचार्य लोग की चीज़ बताए, शास्त्र भी बताता है। कलियुग में केवल नाम ही है। काल हम लोग पढ़ रहे थे, काल ना परसों पढ़ रहे काल हम लोग पढ़ रहे थे भवसागर बालीचर हो जाएगा। काल हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब एक बहुत सुंदर गीत एक संत ने लिखे हैं। क्या हरिनाम काबे काबे मोनो मोनो हरिनाम और सार। ये मन हरिनाम कर सार, ये भव सागर हवे बालीचर, हटिया हई वो पार। ये बहुत सुंदर भजन है। ये मन, आप हरिनाम को, इस संसार में हरिनाम ही सार है। अगर इसको आप सार करेगा, जीवन का लक्ष्य बनाएगा, यही शेल्टर है, तो ये भव सागर, जो ये भव सागर, सागर मतलब समुद्र है, पूरी सागर है ये भव सागर। ये भव सागर बालीचर हो जाएगा, मतलब पूरी सूख जाएगा। ये भव सागर सूख जाएगा। बालीचर मतलब बजरी, बजरी मतलब बालू पूरा हो जाएगा, बजरी हो जाएगा, पूरी सूख जाएगा। और आप आराम से, अगर समुद्र सूख जाएगा, आराम से आके पैदल चल के उसको क्रॉस कर जाएगा, पार हो जाएगा। हटिया भैव पार मतलब स्वयं पार। पानी, इतने पानी, और इतने आप भव सागर मतलब सागर के रूप में तुलना किया गया है। सागर में कितने सारे जीव, भयंकर जीव जंतु रहते हैं, और इतनी पानी है, कहाँ पार हो सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन वही सागर सूख जाएगा और आराम से पार कर जाएगा। अगर कैसे पार करेगा? अगर ए मन हरिनाम कर सार, अगर हम हरिनाम को सार करते हैं, मतलब ऐसे हम हरिनाम को सब कुछ ये करते हैं, तो वास्तविक कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगत निस्तार। इसलिए कलियुग में केवल नाम ही है। ये नाम के माध्यम, नाम ही हमको निस्तार करेगा, सब कुछ प्रदान करेगा। नाम ही संसार को काटेगा, नाम ही प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए यही नाम ही साध्य साधन है। दूसरी जगह में कुछ साध्य अलग होगा, साध्य कुछ अलग होगा, साधन और साध्य अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ भक्ति ही, नाम ही साध्य है और साधन, क्योंकि ये सब कुछ यही प्रेम प्रदान करेगा, यही ही सब कुछ कटेगा। इसलिए हरिनाम के करने से, शुद्ध नाम अगर हम करें, यही हमारा होना चाहिए प्रयत्न, हम शुद्ध नाम करें, मिश्रित नाम नहीं करें। इसलिए शुद्ध नाम करेंगे, हम ये
स्वयं अनुभव करें। जिस प्रकार हम खाते हैं, स्वयं खाने से ही हम तृषा, तुष्टि, पुष्टि सब कुछ हो जाता है। समय पर प्रतिग्रास, तुष्टि पुष्टि सब कुछ होता है। ऐसा अगर भगवान का नाम हम लोग करते हैं, अगर सही ढंग से हम लोग करेंगे तो ये भी हम अनुभव हम लोग का होगा, तुष्टि पुष्टि सब अनुभव होगा। तो इसलिए यहाँ भगवत नाम के में जो 10 नाम अपराध हैं, क्योंकि शास्त्र बोलता है अगर हम बहुजन्म करें यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधान। अनेक जन्म तक आगे अगर हम भजन, ये अपराध मूलक भजन करेंगे तो फिर प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधान। अब प्रेम क्यों आवश्यक है? ये जगत में वास्तविक काम हमको विचलित करके रखा है, और काम ही ये भयंकर हमारे पूरी सारे इंद्रियों को पूरी खराब करके रखा है, पागल बनाता है। इसलिए प्रेम आवश्यक है। जो प्रेम ही ये जगत का सार है। इसलिए अगर हम वो प्रेम वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, तो वो वस्तु ऐसा है, ये जो माध्यम है, हम प्रेम मिलने का ये माध्यम है। अगर हम सही ढंग से अपराध रहित होकर के भगवान का नाम हम करें तो इसी जीवन में हमको ये प्राप्त होगा। और एक ड्रॉप प्रेम हमको पूरी इतनी आनंद देगा, पूरा संसार को डुबा देगा। सारा संसार दग्धीभूत है पूरी त्रिताप में, काम में। तो लोग सोचते हैं प्रेम क्या चीज़ है, क्या आवश्यक है? प्रेम आवश्यक है। जो हमको पूरी जो आनंद चाहता है जीव, वो जीव आनंद प्रेम में ही आनंद है। भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम ही आनंद है। तो एक नाम पर्याप्त है पूरी हमको प्रेम दिलाने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए। एक नाम भी स्मरण हो गया, एक नाम उच्चारण हो गया तो काम मतलब पाप ताप सब कुछ नष्ट कर देगा और भगवत प्रेम को उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रेम बहुत आवश्यक है हम लोग के जीवन में। हम स्वयं अनुभव करें, स्वयं उसको प्राप्त करें और दूसरे को भी बांटें। कृष्ण प्रेम महाप्रभु वही लाए, वो हरिनाम, ये प्रेम हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु लाए। ये प्रेम पहले तो हरिनाम था, लेकिन ये प्रेम नहीं था, महाप्रभु स्वयं लाए प्रेम हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए ये ऐसे उसमें ऐसा है, एक बार अगर वो स्थिति में हम लोग को जाए तो फिर ये जगत हमको कुछ नहीं लगेगा। ये जगत का जो दुख, ये जगत का जो ताप, ये हमको सताएगा, फिर हम आराम से निकल जाएंगे। आराम से क्या, वो फिर प्रेम का स्वभाव ही, अगर प्रेम स्पर्श करते ही तो ये पूरी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए, हरिनाम को शुद्ध रूप से करने के लिए हम जो 10 नाम अपराध हैं, आप लोग को मालूम है। पहला नाम अपराध साधु निंदा, जो भगवत भजन, खास करके भगवान के नाम प्रचार, जो लोग अपने जीवन को निछावर किए हैं, उनका कभी निंदा नहीं करना है। कभी भी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है बोलने के लिए, अभी हम ज़्यादा, क्योंकि साधु कौन है, वैष्णव कौन है, अभी ये चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। वैष्णव किसको बोलते हैं? महाप्रभु उसी को 3-4 जगह में बताया वैष्णव कौन है, जो एक भी नाम लेता है। कभी कोई बोलेंगे साधु निंदा, मतलब साधु किसको हम समझेंगे? वहाँ के बंगाल से भक्त आते थे, पूछते थे, महाप्रभु पूछे साधु किसको बोलते, वैष्णव किसको बोलते हैं? वो भी वैष्णव है जो एक बार ही भगवान का नाम लिया। हम लोग सोचते हैं ये क्या, ये तो हमसे छोटा है, बहुत बाद में आया, इसको हम क्या संबंध है, हमसे पहले शायद नहीं। वैष्णव उसको कहते हैं। अगर कोई भगवान का एक ही भी नाम लिया उसको भी वैष्णव हम कहेंगे, तो उसको भी हम सम्मान देंगे। ऐसे नहीं है जो इतने साल से भजन कर रहा है या ये नहीं। अगर भगवान का नाम भी उच्चारण किया, तिलक नहीं है, माली नहीं है, भगवान का नाम भी उच्चारण किया, उसको भी हम
इसलिए जीव मात्र में सबको सम्मान देना चाहिए अगर हम अपराध से बचे, क्योंकि पहला नाम अपराध भगवान के नाम में जो भी भगवान का नाम लेता है लिया है तो उसको सम्मान करें। अगर हम प्रैक्टिकल दंडवत नहीं लगा पाते, नमस्कार नहीं कर पाते, कम से कम हृदय से मन से हम प्रणाम करें। महाप्रभु का ये शिक्षा है। और जो सेकेंड बोलते जिनके नाम में, जिनके मुख में अविरत भगवान का नाम आता है, हमेशा कृष्ण नाम करते, वो भी वैष्णव, वो उन्नत वैष्णव। और जिनको देखने से और सारे जीवों को भगवत नाम आता है। जिस प्रकार महाप्रभु को देखे पूरी पशु पक्षी हाथी घोड़े मृग सब भगवान के नाम कीर्तन करने लगे, सब भगवान का नाम करने लगे, नाचने लगे गाड़ी खड़ी जंगल में। तो इस प्रकार साधु निंदा नहीं करना, कभी भी भक्तों की निंदा नहीं करना। इससे ये सबसे बहुत बड़ा वैष्णव अपराध, सबसे बहुत खतरनाक है। इसलिए उसको वैष्णव अपराध को पागल हाथी के रूप में वर्णन किया गया है। हाथी जब बगीचा में घुसेगा तो हमारा भक्ति लता, मतलब जो आप देखते भक्ति लता तो कैसे होता है, बेल होते हैं ना, लता तो कहा जाता है। तो अगर बगीचा में हाथी घुसेगा, पागल हाथी, तो तस नस कर देता है। तो इसलिए अगर हमारा भक्ति को बचाना है तो ये अपराध से, और ये सबसे बड़ा बहुत खतरनाक अपराध है वैष्णव अपराध, साधु निंदा, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध। तो ऐसे अगर ये चीज़ हम करें तो फिर हमारा भक्ति दृढ़ रहेगा, हम इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाएंगे अगर वैष्णव अपराध से बचे हम लोग। सेकेंड, to consider the name of demigod, consider the name of demigod like Lord Shiva, Brahma are equal to independent of now Lord Vishnu। भगवान के नाम के साथ देवताओं के जैसे ब्रह्मा शिव जी के नाम का एक साथ या स्वतंत्र नहीं समझे, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है। तीसरी, लोग सब भारतवर्ष में तो सब तो भगवान है, भारतवर्ष में ज़्यादा है, सब भगवान है, काली दुर्गा शिव सब भगवान है, लेकिन वास्तविक एक ही भगवान जो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण ही भगवान है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। तृतीय है आध्यात्म के गुरु का आदेश का डिस्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु का अवमान न करना, दीक्षा गुरु हो शिक्षा गुरु हो तो उनको अवमानना नहीं करना चाहिए। चौथा, वैदिक लिटरेचर, कोई भी वैदिक साहित्य, वैदिक ग्रंथों का निंदा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा है, इसे बोल दिया गया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं। जो शास्त्र बंधन के भी, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र का हम निंदा नहीं करना चाहिए। सब भगवान व्यासदेव के रूप में आकर के पूरी वंदन किया है। ऐसा नहीं हाँ हमको जो अच्छा लगता है, हाँ पूरी, तो जितने सारे शास्त्रों में, जितने सारे पुराण में श्रेष्ठ है भागवत पुराण, वो सुप्रीम कोर्ट है। हाँ अलग अलग कोर्ट अलग अलग न्याय दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो लास्ट है। तो ये भागवत पुराण ही लास्ट है, वो पूरा अंतिम देता है। हाँ ये सब ये नहीं है कि ऐसा ये सब वो स्थान काल पात्र देख करके तो कोर्ट निर्णय देता है, तो ऐसी छोटी छोटी कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि वहाँ का परिस्थिति, वहाँ का लॉ, वहाँ का देख करके, इसीलिए कभी कभी जितने सारे पुराण, बहुत सारे पुराण जैसे सतगुण रजगुण तमगुण का पुराण है, उसमें अलग अलग जगह लिखा गया है देवी को भगवान का सिंह, उसमें बहुत जगह अलग अलग वर्णन किया गया है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए, जो सतगुण में रजगुण तमगुण के लिए वर्णन, तो ऐसा नहीं है। वो हम लोग का पढ़ने में और हम लोग का समझने के लिए थोड़ा सा ये होता है, इसलिए किसी वैदिक ग्रंथों को ये सारे भगवत स्वरूप है, भगवान का नाम और भगवान से अभिन्न है। अनेक नाम है, नहीं ये काल्पनिक है, कोई कल्पना से बना दिया गया। कुछ लोग नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब वर्णन किया गया, ऐसे सब नाम तो रख लिया गया है।
भगवान का नाम में अजस्र शक्ति है। और वो जो लिखा गया जो कंपट जो उसको सृष्टि हुआ है भगवान का नाम ब्रह्म, ये बहुत अलग तत्व है। नाम ब्रह्म किस प्रकार आया, क्योंकि ब्रह्म से शब्द से किस प्रकार भगवान सारा संसार को सृष्टि किया है। वही बात है, जब भगवान वंशी बजाए, वंशी की ध्वनि ब्रह्मा जी के हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयंती यत् सूर्य, ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी को दीक्षित किया, ब्रह्मा जी को ब्राह्मण बनाया, तो ब्रह्मा जी पूरा सब कुछ पूरा जगत को रचना की। तो भगवान का ये वंशी ध्वनि, वो जो शब्द ब्रह्म शब्द से क्या क्या सृष्टि भगवान ने किया है। इसलिए भगवान का नाम इमेजिनेशन नहीं है, भगवान का नाम काल्पनिक नहीं है। भगवान नाम और नामी भिन्न है। भौतिक जगत है, नाम और नामी में अंतर है, लेकिन भगवान में अंतर नहीं। छठा, टू गिव सम इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम, अर्थ था करता नाम को अलग, जो नाम हमारे आचार्य लोग नाम के ऊपर दिए हम हरे कृष्ण, हरे मतलब भगवान का शक्ति, राधा रानी, हरा से हरे, हरे कृष्ण मतलब, कृष्ण मतलब कृष्ण भ्रुवाचक शब्द, चार निवृत्तिवाचक, जो कृष्ण इसलिए कृष्ण कहा गया है जो आधार है सबका और सबको आकृष्ट करने वाला। ये कृष्ण शब्द का जो अर्थ है, जो वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पूरा अतंडा अर्थ है, ऐसे पूरा हमें हमेशा बोलता हूँ, हमारा वहाँ कोई आया था वृंदावन में एक साथ वहाँ से उड़ीसा, वो जमुना का अर्थ बोला जहाँ मैं नहीं हूँ, जमुना जहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसे ऐसे लोग, मतलब भारत का भी भारत भी बहुत खराब करके बोलते, अच्छे करके बोलते लोग ऐसे अपने ऐसे मंत्र, ये वास्तविक ऐसे इंटरप्रिटेशन देना जो आचार्य लोग को पहले से दिए। इसलिए मंत्र को ऐसे मनमानी ढंग से व्याख्या नहीं करने का, अपने ढंग से। सातवां, नाम के बल पर पाप, नाम भी करेगा और पाप भी करेगा। नहीं, पाप से ऐसे तो ज़्यादातर साधारण जो भक्त लोग होते हैं, जो भक्त तो जो वास्तविक जो थोड़ा सा पुण्यवान लोग हैं, वो कभी पाप को नहीं ये करते। पाप एक साथ नहीं चलता, पाप और अपराध ये दोनों नहीं करते। ये दोनों चीज़ को भक्त लोग दूर रहते हैं, पाप और अपराध से। ये दोनों चीज़ अगर रहेगा हम लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर ये और कितनी कितनी बड़े बड़े लोगों को भी ये नष्ट कर देगा, पतन करा देगा। अगर पाप और अपराध, पाप तो कम से कम जैसे रावण ने किया था, पाप बहुत पाप किया था, कितना कहाँ पूरा चला। लोग बोलते हैं रावण किया था ऐसा था, सब कुछ खराब किया, लेकिन अच्छा तो हुआ। आज भी लोग बोलते हैं वो बहुत खराब काम कर रहा है, तो उसका तो अच्छा हो रहा है, हम सब ठीक से लाइन में जाए। लोग बोलते आगे, हम लोग पूछते हैं, ये लोग उनका ऐसा ऐसा हो रहा है, रावण भी कर रहा था ऐसा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब अपराध किया, विभीषण को नाथ मारा, तो फिर भगवान माता को चोरी करके ले गया, फिर भी भगवान सहन किए, नहीं तो भगवान वहीं इसको खत्म कर दे। ठीक है, लेकिन जब विभीषण को नाथ मारा, भगवान बोले नहीं, इसको और छोड़ना नहीं। अपराध होने के बाद भगवान और माफ नहीं करते, फिर उसको। इसीलिए पाप और अपराध से हम लोग बच के रहे। पाप, इसलिए नाम, खास करके नाम भी लेंगे और पाप करेंगे, ये ठीक नहीं। आठवां, कंसीडर नेम ऑफ भगवान नाम को एक शुभाशुभ कर्म के रूप में मानना। Consider the name is one of the auspicious ritualistic activity offered in the Veda and fruitive activity mentioned in कर्मकांड। हम लोग सोचते हैं ये कर्मकांड में जैसे वर्णन किया गया है, भगवान का नाम भी ऐसा ही है। और इसलिए नाम ऐसा वस्तु है, कोई भी शास्त्र में वर्णन किया गया है, सप्तभार सहस्त्र कोटि कन्यादान। अगर बोलते हैं ना कन्यादान सबसे बड़ा, करोड़ कन्यादान भी देगा,
और करोड़ सोने का दान देगा, पता जितनी चक्षु दान, क्या क्या दान आज क्या अन्न दान, जितनी सारा संसार में जितने पुण्य बड़े बड़े पुण्य कर, वो नाम के साथ समान कभी नहीं हो सकता। न ही कृष्ण नाम रे समान। चैतन्य चरितामृत में सुंदर रूप में वर्णन कृष्ण कविराज गोस्वामी ये है। हम लोग सोचते नहीं नाम के समकक्ष कोई नहीं। जब नारद मुनि ने नारद मुनि को बीज दिया था भगवान को, कौन? सत्य भगवान। हम ज़्यादा प्रेम करेगा हमारा हो जाएगा, ठीक है तो बीज दो, भगवान को बीज दिए थे। तो फिर भगवान को नारद मुनि बोले हमारे इतना मुझे दे दो दान, इतनी वस्तु भगवान आपके भगवान के बराबर मुझे दान दे दो, भगवान को ले लो। और दान देना वो सोचे शायद एक दान देना मतलब सोने चांदी, यही तो बाबा यही तो दान भगवान को लगाए, एक तरह में लगाए, पूरी भगवान ने बैठे और पूरा सारा द्वारका का पूरी ऐश्वर्य रख लिया, फिर भी भगवान उठ नहीं रहे। तो कैसा होगा, कैसा फिर कैसे बराबर हुआ? कृष्ण नाम। जब रुक्मिणी देवी ने कृष्ण नाम लिखकर तुलसी पत्ता में डाला तो भगवान नाम और नामी में अंतर नहीं। इसीलिए नाम को कोई शुभ से काम करने के साथ कोई कितना दान इसमें तुलना नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं अरे नाम करना क्या होगा, हम दान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे पूरी, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा। नहीं, नाम ही सब कुछ है, नाम से कोई बड़ा नहीं। इसीलिए महापुरुष लेकर आए नाम करने का, नाम को आस्वादन करने का, ये नाम को ग्रहण आहार, यही हमारा भोजन। इसलिए नाम जो कितना हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम ग्रहण करते थे, मतलब भोजन, ये हमारा आध्यात्मिक भोजन है। इसलिए लाखपति उसको बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे लाखपति के घर में भोजन करूँगा, तो 1 लाख नाम जो करता उसी के, तो ये वास्तविक जो नाम करते हैं उसी के घर में भोजन करना चाहिए। हम लोग आप लोग आज से दिखा रहे, मतलब ऐसा नहीं है। सब जगह में पूरी जहाँ जहाँ जाए वहाँ बैठ के खा ले, जैसे प्रकार बकरी हमारा उधर है। मेरे बचपन का याद है, मैं कभी कभी खा लेता था, हमारा बाबू तो बकरी है क्या, बकरा है क्या, सब जगह बकरा, सब जगह खाता रहता ना, आता रहता खाता। ये जो तो कभी कभी ऐसे खाते, बच्चे लोग खाते, तो मैं तब से मैं पूरी रेस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब एक शब्द माँ के मुख से निकला था मैं उससे बंद किया, बकरा है क्या, बकरी ना बकरा बोलते हैं ना। सब जगह खाते, जब देख के खाते रहो नहीं, ये नहीं है। तो वास्तविक खाना है भगवान का नाम, ये वास्तविक भोजन है। जब भी हम ये अभ्यास करें, हर समय भगवान का नाम हमारे गले में रहे, हमारे मुख पर नाम रहे। जब कभी भी कुछ होता है तो भगवान का नाम निकलना चाहिए, बस प्राण भी निकल गया तो बस वहीं से हो गया। तो 10वां नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास। ये तो बहुत सारी चीज़ है बोलने के लिए दोस्त, लेकिन हम समय पर ये करें आज, लेकिन ऐसे तो टाइम पर हम लोग आप लोग की परिक्रमा के लोग जाएंगे, कुछ आज कोई पर हम लोग नहीं है। तो 10वां है नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होना, और इतना शिक्षा करने के पश्चात बहुत ही विषयासक्ति बजाय रहे। नाम इतना श्रवण, इतना ये करने के पश्चात फिर भी और इनअटेंटिवली चैंटिंग। वही हम लोग भगवान नाम के समय हम अन्य मनस चैंटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। नाम चल रहा है और मन कहाँ घूम रहा है पूरी, ये नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नाम के समय 4 राक्षस हटा करते हैं। पहला राक्षस नींद, वही जगह आराम से नींद आएगा, फर्स्ट क्लास नींद। हाँ आप जब छोड़ दो नींद चला जाएगा। अब देखो, लेकिन माला पकड़ा, ये वास्तविक कलयुग में ये राक्षस है। इस प्रकार सत्ययुग त्रेतायुग में राक्षस आते हैं ना, पिशाब और ये डालते थे, जगह को नष्ट करते थे। ये अब ये नींद के रूप में आते। उस समय नींद को भगाना है। नींद को भगाएगा कैसा? जो दूसरी राक्षस आ जाएगा, नींद ऑटोमेटिक नींद के राक्षस चला जाता है। वो राक्षस क्या है? प्लान प्रोजेक्ट, प्लान बनाता है मन में। जब चल रहा है मन में चल रहा है प्लान, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वो फिर नींद नहीं आएगा। लेकिन प्लान से तो आप सोचेगा ये तो बड़ा भक्त है, तो मेरे को तो नींद आता है। नींद क्या, जब मन शांत हो जाता है नींद आता है, वो ठीक है।
लेकिन प्लान प्रोजेक्ट और उससे भी खतरनाक है। आप सोचेगा, हाँ सब लोग सोचेंगे हमको, हम तो बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि हम नींद नहीं आता, वो तो आराम से बैठ के जब कर रहा है, लेकिन मन में चल रहा है सारे प्लान, क्या क्या पूरी कथा का चल रहा है। तो ये भी ठीक नहीं है। तो थर्ड भक्ति के भी आता है कि हम ये बनाऊंगा, आज भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा, ये प्रसाद बनाऊंगा, ये भी चलता है। ये भी ऐसा ही घुसता है नाम के भीतर, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले तो घर का कार्य है, बेटा बेटी जाएंगे क्लास, उसको खाना बनाना है, ये करना है, ये पहले आएगा। उसके बाद सेकंड आएगा, सेकंड ये आएगा मतलब सेवा के हिसाब से, ये तो सेवा करना है, फूल माला लाना है, फूल बनाना है, ये करना है, ये करना है। ये भी शुद्ध नाम नहीं है। नाम मतलब केवल नाम और कुछ नहीं, और प्रॉपरली करेंगे फिर रूप आएगा। और फोर्थ जो रखा जाएगा वो अहंकार, ये जैसा नाम करता कोई नहीं करता। तो ये सब चला जाएगा, जैसे विक्षेप कसाय जो यहाँ पर हमारे माधुर्य अकादमी में रचना की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किए हैं बहुत सारी चीज़। संभव नहीं है यहाँ पर बोलने, इसलिए इनअटेंटिवली चैंटिंग, भगवान नाम करने समय हम ध्यान रहना चाहिए, भगवान के नाम सुनना चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरी वहाँ गूंजना चाहिए, आत्मा में सेल में जा कर के ये सोचना चाहिए। तब फिर हमको फिर ये सारे चीज़ बंद हो जाएगा और कोई सारे चीज़ माइंड में नहीं जाएगा। नहीं तो नाम हो रहा है या फिर और सारे चीज़ बात आ रहा है माइंड में, तो ये फिर मेडिटेशन नहीं हुआ, ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान, नाम जब भी बहुत बड़ा ध्यान है। लोग जो ध्यान लगाते हैं ना, वो तो ध्यान सो जाते हैं या ध्यान में और कुछ चिंतन करते हैं, लेकिन ये जो ध्यान अगर जो करता है भगवान का नाम का श्रवण, साउंड वाइब्रेशन जो सुनता है, अच्छा से शब्द धर्म को सुनता है, तो ये भीतर अगर जाएगा, आत्मा के पास पहुँचेगा, सब सेल में सारे तंतु में जाके पहुँचेगा, तो फिर हमको इतनी ऊर्जा देगा, फिर हम लोग को पूरा सारे विषाद सारे सब चीज़, अगर 16 माला अच्छा से जप करते हैं, हम देखा गया है 16 माला जप करने के बाद जप माला आप रखो, आप पूरा शरीर एनर्जी हो जाएगा पूरी, और पूरा वो नाम चलते रहेगा, हरे कृष्ण 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 ये होते रहेगा, पूरा स्पंदित होते रहेगा वहाँ, उसका पूरी वो इको होते रहेगा पूरी दिमाग में, पूरी लास्ट तक पूरी दिन पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर हम अच्छा से जप करते ठीक से। नहीं तो नाम हुआ, कितने नाम हुआ, क्या हुआ, फिर पता नहीं चला। आज नाम भी प्रॉपरली करते तो हमको 16 माला, हमको एक बाधा नहीं होता। भाई 16 माला हो गया, वाह हो गया पूरा, कब कैसे जप करूँ, इतना लंबी है, इतना समय 2 घंटा कैसे, लोग 2 घंटा बैठ के करना, मेरी भाव बहुत बड़ा ये 2 घंटा कैसे निकल जाता, अगर अच्छा से भजन करते 2 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता, 2 घंटा के 4 घंटा चला जाता है पता नहीं चलता। नहीं तो 1 घंटा भी जब करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें। तो ये रहा हम लोग का आज। तो इस प्रकार हम लोग नाम में पूर्ण विश्वास रखना है, और पूर्ण विश्वास के साथ जप करना है, और इसी जीवन में हम लोग, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे जप के समय, दीक्षा के समय, सिंसियरली जप करने का, 16 माला जप करने का 4 नियम पालन करने का। वो 4 नियम और जप करेंगे, प्रभुपाद जी ने जो दिए हैं, व्यवस्था बनाए प्रभुपाद जी के समय 1 लाख मतलब 64 ही राउंड करते थे प्रभुपाद, 64 64, हम लोग तो 16 माला प्रभुपाद जी ने व्यवस्था कर दी। अगर इसको हम अच्छा से नहीं करेंगे, फिर ऐसे आचार्य वो हमारे लिए इतना ले लिए हम लोग के लिए, जानते हैं लोग ऐसे नहीं इतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन इतने को अगर हम लोग अच्छा से करते हैं तो जो हमारे अभीष्ट वस्तु भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए समय हो रहा है, आप लोग माता जी बैठने थोड़ा सा हम लोग अभी बैठने का ये नहीं कस्टम नहीं है, ठीक है। अभी हम नामकरण करेंगे, फिर हवन करेंगे, टाइम से
इसलिए ये आकर के प्रणाम कीजिए। प्रभुपाद जी की माता जी पहले आइए, प्रणाम कीजिए, फिर हम लोग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आज क्या भाव लें वैष्णव के सामने? ये माला लेके सबको प्रणाम। मोबाइल का रिकॉर्ड ये मुझे बहुत मतलब आनंद आ रहा है। दोनों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हमारे ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में उनका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब जीवात्मा भगवान भगवत सेवा में आता है, भगवत सेवा में लगता है तो प्रसन्न होता है। भगवान ही प्रसन्न होता है, हमारे गुरुवर्ग सब लोग आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ करें जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आप लोग ये भक्ति पथ, ये जो सुगम और सर्वश्रेष्ठ ये पथ को चुना, इसलिए मैं खुश हूँ। और माता जी तो ऐसे उनके परिवार ही भर थे। हमारे परम गुरु महाराज, मतलब हमारे गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी महाराज परम गुरु महाराज के इनके जो ससुर हैं मनु प्रभु, वो परम गुरु महाराज के वो शिष्य हैं। तो इसलिए ऐसे उनके शिष्य, उनके ऐसे परिवार में उनका है संबंध है। और आज प्रभु जी को तो उन्होंने देखा, काल माता जी बता रही थी कैसे वास्तविक वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव जब भजन करते हैं लास्ट समय देखो वैष्णव पूरा कीर्तन कैसा भगवान का नाम माता जी बोल रही थी, इस प्रकार उन्होंने नाम कर करके अपने शरीर त्याग कर दी। तो कितनी दान, कितनी लोग, कितनी कल्याण किए मनुष्यों को। देखो आप इसके में जानते हैं, सब लोग यहाँ भी आए तो हम यहाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसे परिवार उनके बहू को मैं ग्रहण करने के लिए। तो आज उनका जन्म नया नाम होगा। तो आप क्या लेंगे संकल्प बताइए। और सारे वैष्णव को सम्मान देना, सेवा करना क्योंकि नाम आप दीक्षा लेके सेवा, मतलब जीवों का सेवा करना है। आप स्वयं भजन करना है, दूसरे को भी भजन करवाना है, दूसरे का भी हेल्प करना है ये हमारा कर्तव्य है। तो इनका नाम है रोहिणी। एक्चुअली रोहिणी ना, क्योंकि इनका नाम तो एस में पहले था, लेकिन उनके ससुर ने उनका नाम
रोहिणी दिया था। रोहिणी देवी हम लोग जानते हैं, रोहिणी माता जो बलराम जी के माँ है, और वो साखी है, मतलब देवकी से भी बहुत, मतलब यशोदा माता के साथ है उन्होंने रहे ब्रज में। जो रोहिणी माता ही भगवान का जो महाभाव प्रकाश की लीला में पूरी, तो मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत मतलब गुह्य लीला को जानती थी, और सब सारे रानियाँ उनसे पूछती थी माता आपको ही मालूम है कृष्ण बलराम का, क्योंकि सब कुछ उनको ही मालूम था, इसलिए मैं वो रोहिणी नाम को चेंज नहीं करना चाहता हूँ। और उसमें आगे एक लगा दिया श्री रोहिणी देवी दासी। श्री रोहिणी देवी मैया की जय। तो नाम करना आप प्रतिदिन, इसी जन्म में आप जाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इनको प्राप्त होकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ध्रुव नाम है उनका, ध्रुव, और वो अटल है ध्रुव में। ध्रुव मतलब संकल्प ना, जो ध्रुव जो पूरा संकल्प ले लिया, जो ठान लिया है ना, ये बहुत उनको देख करके मेरा कॉलेज समय का याद आता, मतलब ये अच्छा है एक्चुअली। इनके माँ पिता माता बहुत सौभाग्यवान हैं। ज़्यादातर तो लोग आजकल भगवत भजन में भक्ति में बच्चों को देखने से पुजारी बाबा जी हो जाएगा। साधु वास्तव में कि साधु इतनी आसानी से कोई साधु होता है बताओ? लोग सोचते हैं शायद ये, और भक्ति छुड़ा करके दूसरी चीज़ करो ठीक है, लेकिन अगर भक्ति करने लगते हैं, अब हम लोग देखें आज का जो भारतवर्ष में ये जो लोग सोचते हैं शायद साधु हो जाएगा। वास्तविक साधु पूर्व जन्म का स्वीकृति नहीं होने से, माता पिता का कृपा नहीं होने से बहुत कोई उसी के पुत्र उसके पुत्री साधु बनता है ना, जो बहुत पुण्य कर्म हुआ है। ऐसे नहीं अब ऐसे लोग नहीं होते साधु, लेकिन ये एक तो अच्छा पुत्र बने पहले, तो इसलिए इनका जो उत्साह हमारे राष्ट्रपति को मुझे बताया और माता जी ने बताया, बहुत उत्साह बहुत उनमें ऐसे दिख रहा है। चलता नहीं और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे माता जी के लिए, उनके लिए सबके, तो मैं तो ऐसे भार लेता हूँ और मुझे भी प्रसन्नता है जब जीवात्मा ऐसे भगवत भक्ति में आता है, अच्छा से आनंद में भगवान का भजन करता है। इसलिए यहाँ आज आप संकल्प लेंगे क्या? तो सबसे पहले मैं अपने शिक्षा गुरु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो कृष्ण ने उन्हें एक माध्यम बनाया जिससे मैं आपकी शरण में आ सका महाराज। और जो संकल्प में लेना चाहूँगा 4 नियम का पालन: नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, मिनिमम 16 अटेंटिव 16 राउंड ऑफ चैंटिंग एंड मिनिमम 25 मतलब ज़्यादा जितना समय मिलता है इतना जाप करने का इसका लिस्ट में नहीं, अभी 16 वाला हो गया बस फिर। हाँ
minimum 25 rounds on Ekadashi, and reading Prabhupada books on daily basis, and respecting all Vaishnava. रीडिंग अच्छा एक्चुअली इनके भी नाम भी ध्रुव एक बहुत सुंदर नाम है इसलिए ये ध्रुव का भी मैं चेंज नहीं करना चाहता था और मैं नहीं चेंज में प्रभु जी भी बोले ध्रुव नाम मुझे भी अच्छा लगता है ठीक है अगर अच्छा लगता है तो फिर उसी ध्रुव नाम को रखो मैं एक जोड़ दिया नाम तो आज आपका नाम होगा आज से ध्रुव नारायण दास हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 यज्ञ शुरू कीजिए उनको आचमन कराए पवित्र पवित्र का मंत्र ये लो माइक ले लो बाएं हाथ में जल लेगी ओम अपवित्र सर्वावस्थां गति दाएं हाथ से ओम अपवित्र सर्वावस्थां बाएं हाथ से दायां हाथ ओम केशवाय नमः जल पीना है 3 बार ओम दाएं हाथ केशवाय में नमः एक जल ऐसे ऐसे बस ओम नारायणाय नमः 3 बार एक बार ओम माधवाय नमः अब हाथ धो लीजिए ओम ऋषिकेशाय नमः 3 बार ओम भगवते तो वैष्णव्यो सर्वसंगाः असवाग्नाम मसजेन वर्गेन सूर्यरश्मिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपो तस्य कामः उमेतत्सकेयम् कीलगन्ध विश्वेजयमुद्रां स्वाहा वासुदेव ओम एते गन्धपुष्पे गुरुवे नमः ओम एते गन्धपुष्पे गुरुभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे सर्वरत्नेभ्यो नमः ओम एते गन्धपुष्पे आधारशक्तये नमः ओम एते गन्धपुष्पे अनन्ताय नमः ओम एते गन्धपुष्पे गुरुलोकधाम्ने नमः ओम ओम श्री गुरुवाय नमः श्री विश्वसेनाय नमः श्री वासुदेवाय नमः ओम वर्गस्योत्तम मनमसि वर्गस्योत्तम वर्गजयितौ वर्गस्योत्तमन्नति वर्गस्योत्तमन्नति वर्गसुमासेद तुम बलराय नमः लैपटॉप भी आगे गाना रही है कुछ महालक्ष्मी नमः ओम महादेवाय नमः ओम शन्नो मित्राय संवदनः ओम शन्नो भवत्तर्जमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः ओम शन्नो सूर्योत्तमः नमो ब्रह्मणे नमो नमस्तेवाय तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मादि मे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि नामस्तु सर्वकारं वस्तु अप्यमान् अपवक्तारम् ओम शांति 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 ओम शन्नो मित्रः संवदनः शन्नो भवत्तर्जमा जूम आउट करिए नहीं कथा तो नहीं ना शन्नो विष्णुरुक्तमः बस जैसे हो माता जी जो भी खाली माता जैसे
ओम शांति 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 ओम सहना भवतु ओम सहनौ भुनक्तु सवीरे कर्वावहै तेजस्विनावधीत समस्तु मा विद्यावहै ओम शांति 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 ओम तत्सवितुर्वरेण्यं गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरा अस्तुनः स्वस्तिमानुष्येभ्यः ध्रुवं जिगातु वेगजं सन्नोऽस्तुतिपदे शान्तिपदे ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ଟିକେ ବାହାରକୁ ବି କଲର୍ ରହିଛି ସେ ମାରୁତି ବୁଲାଇ ସେ ଦେଖା ଏଇରେ ପଛୁ ଆଡ଼କୁ ନେବ ମାରୁତି ଦେଖାଯାଏ ତାପରେ କୋଟା କୋଟା କାହାକୁ କାହାକୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଦେଖିକି ଠିକ୍ ହେଲା କି ଚଳିବ ଏଠି ଚଳିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋକସ୍ କରିବ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିବ କାହାକୁ ନେବ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜୁମ୍ କରିବ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ତାର ଆରାମସେ ଦେଖିବ गोविंदाय शिखाय गोविजन बल्लभाय अवचाय हो बल्लभाय मित्राभ्याम पकड़ स्वाहाय भट श्री वैष्णव नामांगने इमामृति गुरु एवं परम गुरु ईशा गंधा श्री वैष्णव नामांगने नमः एतानि पुष्पाणि श्री वैष्णव नामांगने नमः ईशा धूपा श्री वैष्णव नामांगने नमः ईशा दीपा श्री वैष्णव नामांगने नमः धन नैवेद्यम श्री वैष्णव नामांगने नमः ओम कृष्णाय सुकुंद माधव हरे गोविंद शंकर श्री गोविजन बल्लभ सुहत भक्त सुदेवयुक्त भक्त प्रेमति क्रिया फलम आनंदे निदारित आघातांत दूरंत ससते सत्याय सदा श्री विष्णु श्री भगवतो महापुराणस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अस्य श्री ब्रह्मणि द्वितीयतारार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भाटखण्डे आर्यावर्ते दिशान्तरे हरिवे कलिपुत्रजन्मे पुण्यक्षेत्रे मथुराक्षेत्रे वृन्दावनजनपदे श्रीराजस्थानिखे कृष्णभगवान् तिरुनामन्दिरे कालीनाम संवत्सरे पूर्वोत्तरायणे
वसंत ऋतौ महामंगलमासे उत्तमे मासे बंधुवैतरे मासे मेघ फाल्गुने मासे शुक्लपक्षे एकादश्यां वर्षः द्वादश्यां तिथौ पुष्यनक्षत्रे कर्कराशिकृते चन्द्रे कुम्भराशिकृते सूर्ये वृषराशिकृते बृहस्पति येषु कुलेषु यथास्थानाति स्थित्कालेषु एवं विशिष्टपुण्यायां पुण्यतिथौ अर्धप्राप्ते चंद्रवासनानुकायां श्री गुरु कृष्ण महाराज शरणागत प्रपन्नम शरणार्थम एवं दीक्षा प्राप्त करणार्थम दीक्षादत्तम करिष्ये। पदम पदभ्यो पुरा पश्यन्ति सूर्यः दिव्या चक्रातं सदस्वातो समन्वयो जागरणार्थो कुमन्त्रिते विश्वोक परम पदम ओम शांति शांति शांति। श्री महाप्रसाद इत्यादि ओम पुरुषाय नादाय स्वाहा ओम अग्न्याय अग्निदेवाय स्वाहा ओम ज्ञाने यम भगवताय स्वाहा ओम निरीक्षा विष्णुदेवाय स्वाहा शिक्षा सुखदेवाय स्वाहा ओम प्राचन जगताय स्वाहा ओम दीक्षा शास्त्राय स्वाहा ईशान्यां चित्रलालाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा हरिराजाय स्वाहा। ज्ञानसम्राजस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्सर्वमेतमुञ्जेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नं गुरुवे नमः स्वाहा। ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साधकं येन भूतले क्षयरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
स्वाहा। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जगन्नाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् जगन्ललिता श्रीविशाखानुमादिकांश्च स्वाहा। ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमती अच्युतकृष्ण स्वामिने ते नामिने स्वाहा। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने स्वाहा। ॐ नमस्ते शाश्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे स्वाहा। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति सरस्वती ते नामिने स्वाहा। ॐ श्रीवासभान्वी देवी दायिते कृपाब्धये कृष्ण संबंध नित्यानं दायिने प्रभुवे नमः स्वाहा। ॐ माधुज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुभक्तिर श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते स्वाहा। ॐ नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनकारिणे रूपानुगमृद्धाप सिद्धान्तघोषहारिणे स्वाहा। ॐ नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरज्यमूर्ते दत्तलम्भारसाम्भोरे पादाम्बुजाय ते नमः स्वाहा। ॐ नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगोराय ते स्वाहा। ॐ गौरविभागभूषितं विशिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः स्वाहा। ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ॐ नमो महावज्ञान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः स्वाहा। ॐ पञ्चात्तत्त्वकं कृष्ण भक्तरूपरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं स्वाहा। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते स्वाहा। ॐ जयसांसुतोत्तमं गोमं मन्दमते गतिं मत्सर्वस्वप्रदां भोजं राधामदनमोहनं स्वाहा। ॐ श्रीजिद्विद्यारविन्दाय कल्पद्रुमाधा श्रीमद्रत्नागर सिंहाय ततौ श्रीमद्राधा श्रीकोविन्देवो कृष्णाधीश्वरनामं संग्रामी स्वाहा। श्रीमानरातदशाम्भि विशिष्टतस्थिता अक्षरं वेणीश्वरं गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठा स्वाहा। ॐ तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये स्वाहा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा। ॐ हरि ओम हरिजगा गुरुगा साक्षात् सत्यपात अभुं दूतरतत्वा तत्तचांगुलम् स्वाहा। ॐ गुरुक एवेत गोधर्मं जभूतं दशभाभ्यं तामतत्रसेतानो तदन्ने नातिरोहति स्वाहा। ॐ एतावानस्य महिमा सोऽध्यायानस्य गुरुगा आनन्दविद्वा भूता यतिपादकर्मसञ्जीवी स्वाहा। ॐ पिपादुतोदैतपुरुषः आदौ श्रेयः भवत्पुनः ततो विक्रमक्रामशासनानशने अभि स्वाहा। ॐ तस्माद्विराजो हरिपूरुषः विजातो अत्यन्तपश्चाद्भौमवतो पुराः स्वाहा। ॐ यद्दूषेण निशा देव निर्वतन्वत वसन्तोत्सासीजातं भीष्मात्मा शरद्धरिः स्वाहा। ॐ सताकाशपरिधत्तिपश्चविनाशिकाः देवाजनयन् अवघ्नपुरुषं कुटुम्ब स्वाहा। ॐ तज्जन्यं परिक्रं पुरुषं स्याद्वगतः तेन देव अर्जनराज्यादिगच्छते स्वाहा। ॐ तस्माद्विनाशरोषः अमृतं च खगाद्यम् अशिष्टात् प्रेत्वायुजा नारायणाग्राम्नाच्यते स्वाहा। ॐ तस्माद्विनाशरोषः
अमृतं वसकाद्यम् अशुष्टान्तकैवत् ब्रह्मपदे स्वाहा ॐ तस्मादस्वादाज्यकेतु भयादतः भावो हविद्यते तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा ॐ यद्पुरुषं वदतुः कलिताव्यकल्पयन् मुखं किमचातिक्तं आहो किमूरूपादा उच्यते स्वाहा ॐ ब्रह्मणो सुमुखमासीद्बाहुना राजन्यः स्वाहा ऊरुतदसवच्चा तदाग्निशुद्धो अजायत स्वाहा ॐ चन्द्रमामनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत होत्राद्वायुष्टारसिमुखा अग्निर्जायत स्वाहा ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षतु ईश्वरोः समवर्तत प्रबद्धो मतिचः श्रोत्रा तथा लोकान् आकर्षयन् स्वाहा ॐ वेदाहमेन तं पुरुषं महान्तमादितवर्णं समुदा परस्तात् सर्वाणि रूपाणि विशेषधीरा नामानि तत्त्वाभिसंहितास्ते स्वाहा ॐ धातापुष्पादोजाहरा तत्रः भविष्मान् अवेदत्वानुसते भक्ति अन्नपन्थादिनानि विद्यते स्वाहा ॐ यदेवजनमयं तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमाना तथान्तरस्य पूर्वे आख्याः शान्तिदेवाः स्वाहा ॐ हिरण्यवर्णाभरणि पूर्णरजस्तस्यजां चन्द्रामृतमणिरश्मि नादमे धूमावा स्वाहा ॐ तामावाद्यातवेदो लक्ष्मी मन्मदामिनी उत्तारणमिन्द्रियं कामत्वं पुत्राणं स्वाहा ॐ अष्टभूपारसमुद्यां राजू